हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज हम लोग जो है किंगडम मोनरा पढ़ेंगे। किंगडम मोनरा। तो देखो, पहले तो हम मोनरा का अर्थ जान ले क्या होता है। तो मोनरा का अर्थ मीन्स होता है सिंगल। सिंगल माने एकल, यानी एक। तो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो सब एक कोशिकीय होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, तंतुमय बैक्टीरिया, या इसी को कहा जाता है एक्टिनोमाइसीटीज। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवित कोशिका होती है। तो ये सारे के सारे जितने मैंने आपको बताया, ये एक कोशिकीय अर्थात मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। यही मोनरा का अर्थ है, इसीलिए इसके अंतर्गत सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, अब इसके और सामान्य लक्षण क्या है? संघ मोनरा के और लक्षण क्या है किंगडम? तो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ लक्षण इसके लिख रखे हैं। जैसे यूनिसेलुलर, जैसा कि यहां पहले ही बता दिया गया है कि एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर। माइक्रोस्कोपिक, एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखने वाले जंग आते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स, केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। प्रो माने प्रारंभिक अवस्था का, और कैरियोटिक मीन जिनका केंद्र, कैरियोटिक मीन केंद्रक, जो केंद्रक के आधार पर प्रारंभिक अवस्था के हैं, अर्थात इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। इसीलिए दूसरा इसी पर आधारित है कि इसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। यहां सत्य केंद्रक का मतलब हुआ, जो हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना में देख चुके हैं कि केंद्रक के भी 4 भाग होते हैं। केंद्रक के भी 4 भाग होते हैं, जिसमें केंद्रक कला होता है, केंद्रक द्रव होता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं केंद्रक में ही, और न्यूक्लियोसोम होता है। ठीक है, जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो इसमें जो है केंद्रक कला का अभाव होता है, इसीलिए इसमें जो है सत्य केंद्रक का अभाव होता है। फिर अगली विशेषता इसमें क्या है कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जिकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम और बहुत सारे कोशिकांग उसमें पाए जाते हैं। कोशिकांग माने कोशिका के अंग, जो कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कोशिकाओं में, यानी मोनरा की कोशिकाओं में, ये सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। उनमें जो हमने आपको गिनाया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम आदि का अभाव होता है। ठीक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक की स्वयं की अपनी विशेषता होती है।
फिर इसमें द्विकुंडलित वलयाकार नग्न डीएनए, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए होता है, इसमें है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए डबल स्ट्रैंड का बना होता है। आपने क्या नाम से व्हाट्सएप तथा क्रिक के मॉडल्स में आपने देखा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है जिसमें अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस वगैरह होते हैं, तो इसका भी डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। सर्कुलर होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता होती है कि जो डीएनए है, डीएनए के एंड नहीं पाए जाते, इसीलिए उनको वलयाकार या सर्कुलर कहा जाता है। नेकेड में हिस्टोन प्रोटीन आदि का अभाव होता है, जो इसी के आधार पे इसका अगला माने उस क्षेत्र में जहां ये डीएनए पाए जाते हैं उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, वो क्षेत्र ही। पांचवा इसी के आधार पर है नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए का मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, और हिस्टोन प्रोटीन के न पाए जाने के कारण ये इनमें क्रोमोसोम्स भी नहीं होते, यानी कि डीएनए जो है क्रोमोसोम्स के रूप में नहीं होता, क्योंकि उसके साथ जो संलग्न हिस्टोन प्रोटीन्स है उन सब का अभाव होता है। ठीक है, इनमें सेंट्रियोल्स के तारक केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं। तारक है, ये प्रायः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और केंद्रक के समीप एक सिरे पर स्थित होता है, जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। यहां सेंट्रियोल्स दिया है, हम सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं। ये तारक केंद्रक है, वो तारक काय कहलाता है। तो ये सेंट्रियोल्स ही पहले तारक काय के रूप में रहता है, और इसका रोल जो है कोशिका विभाजन में होता है। जिस समय कोशिका विभाजन में केंद्रक का विभाजन होता रहता है, उस समय सेंट्रोसोम भी दो सेंट्रियोल्स में बढ़ जाते हैं, दो तारक केंद्रक में बढ़ जाते हैं। तारक काय दो तारक केंद्रक में बढ़ जाते हैं, उनमें से एक तो उसी स्थान पर स्थित होता है और दूसरा जो है घूम के न्यूक्लियस के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। फिर इन दोनों के बीच तथा गुणसूत्र से लगे हुए एक संरचना के रूप में, जिसको तर्क कहते हैं, स्पिंडल का निर्माण होता है, जिससे कि कोशिका का केंद्रक का विभाजन होता है। तो इसमें जो है सेंट्रियोल्स भी नहीं पाए जाते, इनमें फ्लैजिला भी नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जीवाणुओं में फ्लैजिला पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में फ्लैजिला पाए जाते हैं, अन्यथा इनके जो अन्य वो हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, इन सब में फ्लैजिला नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ जीवाणु है जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर के सभी कोशिका में सेल वॉल्स पाए जाते हैं, सेल वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सेल वॉल में अंतर होता है। इसके सेल वॉल में रासायनिक संगठन के रूप में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? इसकी कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड मिलते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें म्यूकोपेप्टाइड मिलता है, जबकि जो सामान्य कोशिका होती है वो उनमें मुख्य रूप से सेलुलोज होता है, या फिर पेक्टिन भी पाया जाता है,
और लिग्निन भी पाया जाता है। लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें म्यूकोपेप्टाइड मिलते हैं। इनमें रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स भी नहीं पाए जाते, जबकि पादप कोशिका की एक विशेषता होती है कि पादप कोशिका में बड़े बड़े रिक्तिकाएं पाई जाती है, किंतु इनमें वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है। और यहां हमने बताया कि इनमें ये सारी झिल्ली युक्त संरचनाएं नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं और वो राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, अर्थात इसमें 70S राइबोसोम पाया। तो अगली विशेषता मोनरा संघ की किंगडम मोनरा की, मोनरा स्वपोषी अथवा परपोषी होते हैं। मोनरा स्वपोषी अथवा परपोषी होते हैं। मोनरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया तो परपोषी है, हेटेरोट्रॉपिक ही है, वो दूसरे जंतुओं के ऊपर या दूसरे पौधों के ऊपर पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। कुछ जो है लाभकारी भी होते हैं, तो ये सब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन कुछ इस मोनरा के कुछ जो है ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें जो है कुछ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जिनके कारण वो स्वपोषी भी होते हैं। अब अगर हम जनन की बात कर लें तो इनमें लैंगिक जनन सर्वथा अभाव होता है। इनमें जो है लैंगिक जनन का सर्वथा अभाव होता है, लेकिन कुछ में कायिक जनन अथवा अलैंगिक जनन, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है। और फिर अगले विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो मोनरा के कुछ जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। माने मोनरा के जो कुछ जीव हैं वो ऐसी परिस्थितियों में पाए जाते हैं जहां सामान्य कोशिकाओं का जीवित रहना मुश्किल है, वहां जीवित नहीं रह सकते। अन्य कोशिकाएं, जो समान अन्य कोशिकाएं हैं, वो उन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। यानी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, ये कंडीशंस क्या क्या होते हैं जहां मोनरा के जीव जीवित रहते हैं, जैसे बहुत अधिक उच्च ताप, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप पर ये जीवित रहते हैं। अम्लीय पीएच, वहां का वातावरण का जो पीएच है, जल है या दूसरा पदार्थ है, उसका पीएच जो है बहुत ज्यादा अम्लीय हो तो भी ये कुछ जीव जीवित रह सकते हैं। अत्यधिक लवणीय सांद्रता वाला भी क्षेत्र होता है, तो वहां पर भी मोनरा के जीव पाए जाते हैं। अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो भी वहां मोनरा पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जिनमें मोनरा पाए जाते हैं, लेकिन दूसरे सामान्य कोशिकाएं वहां जीवित नहीं रह सकती। मोनरा के जीव मंडल के सबसे अच्छे डिकम्पोजर यानी अपघटक होते हैं और सबसे अच्छे खनिजीकरण होते हैं, मिनरलाइजर होते हैं। माने खनिजीकरण, खनिज जो लवण के रूप में रहते हैं उनको जो है खनिजों में बदल देते हैं। और डिकम्पोजर माने जो मृत पौधे हैं, जंतु हैं, उनके जो है उनको डिकम्पोज करके उनके जो अपघटक होते हैं उनको जो है अपघटक, जो उनके घटक होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक घटक, उनको जो है स्वतंत्र कर देते हैं।
तो इस तरह से ये जीवमंडल के महत्वपूर्ण अब घटक भी होते हैं और खनिजीकरण भी होते हैं। ठीक, तो ये सारे हमने आपको मोनरा संघ के, मोनरा किंगडम के विशेषताओं को बताया। ठीक, अब मोनरा जैसा भी इसके पहले भी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि कॉपलैंड ने मोनरा को बैक्टीरिया और आर्किया में बांटा था। बैक्टीरिया और आर्किया दो डोमेन्स में बांट दिया था। ठीक है, या बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया रखे थे। आधुनिक वैज्ञानिक जो है मोनरा किंगडम को दो डिवीजन में बांटते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक, मॉडर्न बायोलॉजिस्ट जो है वो मोनरा को दो डिवीजन में बांटते हैं। सबसे पहले दो डिवीजन में, जो डिवीजन फर्स्ट उन्होंने बनाया यू बैक्टीरिया, यानी यू बैक्टीरिया का, और दूसरा जो है आर्की बैक्टीरिया का बनाया। आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया को रख दिया और यू बैक्टीरिया के अंतर्गत इन्होंने वास्तविक जीवाणु अथवा जीवाणुओं को रखा, साइनोबैक्टीरिया अथवा नीली हरी शैवालों को रखा, और माइकोप्लाज्मा को स्थान दिया। तो इस तरह से मैंने आज आपको किंगडम मोनरा के विभिन्न लक्षणों से, उनके जो समान लक्षण है उनसे अवगत कराया, और उसका एक क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, उसको मैंने आपके सम्मुख रखा। ठीक है, ओके, थैंक यू।